फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या होता है और OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं और इन लेयर्स में आपस में क्या डिपेंडेंसी होती है, और जब हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा का ट्रांसफर सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में होता है तो वो किस किस लेयर से होता हुआ डेटा का ट्रांसफर होता है और इन लेयर्स के क्या रोल होते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि OSI मॉडल है क्या। जैसा कि मैंने आपको नाम में बताया, OSI मॉडल का मतलब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इट मीन हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, इस नेटवर्क में मल्टीपल प्रॉब्लम्स जनरेट होती है, उनको सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल दिया है। ध्यान रखें, ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। इस मॉडल से ये आपको पता लगता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में डेटा का ट्रांसफर कैसे होता है। तो मुझे उम्मीद है कि OSI मॉडल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता लग गया होगा। अब मैं आपको इसकी 7 लेयर्स के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे इनकी 7 लेयर्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंट होते हुए वर्क करती हैं। इनको जानने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि सोर्स से डेटा का जो ट्रांसफर कैसे होता है। देखिए, मैंने ये एक सोर्स है, सोर्स कंप्यूटर, इसके साथ में ये है एक डेटा कंप्यूटर। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा जो सोर्स है, मैं यहाँ सोर्स लिख देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे, और ये मेरा जो है डेस्टिनेशन कंप्यूटर है। मुझे डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में ट्रांसफर करना है। आप लोग जानते होंगे कि कम्युनिकेशन नेटवर्क में डेटा का ट्रांसफर किसी फिजिकल मीडियम से ही होता है, और ये फिजिकल मीडियम जो है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस में आपके रेडियो वेव ट्रांसमिशन है, और जो वायर्ड होता है उसमें ऑप्टिकल फाइबर है, आप लोग जानते हैं, ट्विस्टेड पेयर है। इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन सभी ट्रांसमिशन मीडिया का डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जो ट्रांसफर होगा डेटा का, वो वायर्ड या वायरलेस मीडियम से होता है। तो OSI मॉडल की जो लोएस्ट लेयर होती है वो होती है आपके फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर का काम क्या होता है? फिजिकल लेयर जो होती है वो सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में डेटा को बिट टू बिट ट्रांसफर करती है। कैसे ट्रांसफर करती है फ्रेंड? बिट टू बिट ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है फिजिकल लेयर। इसमें जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं वो आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, फिजिकल कंपोनेंट कौन कौन से हैं? आपका ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? फिजिकल कंपोनेंट है। इसके अलावा आपका हब, ठीक है, इसके अलावा आपका टोकन रिंग। ये सारी चीजें क्या हैं? टोकन रिंग, ये सारे आपके हैं फिजिकल लेयर के कंपोनेंट। लोएस्ट लेयर होती है OSI मॉडल में। आप इस डायग्राम को ध्यान रखिए और इन लेयर्स को ध्यान रखिए। मैं आपको 1 बाय 1 करके सारी लेयर्स बताऊंगा, फिर इस मॉडल पर वो कैसे वर्क करेंगी ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में सेकंड नंबर की जो मेरी लेयर है वो होती है डेटा लिंक लेयर। आई होप आपको डेटा लिंक लेयर भी जो है वो समझ में आ जाएगी। डेटा लिंक लेयर क्या होती है? फिजिकल मीडियम से डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये डेटा इंश्योर कैसे होगा कि सोर्स से डेस्टिनेशन पर प्रॉपर वे में जाए? तो डेटा लिंक लेयर का जो वर्क होता है, उसका वर्क होता है एनकोडिंग करना। जो भी डेटा की बिट्स हैं इनको एनकोड करना सोर्स पर, और डेस्टिनेशन पे जाके इनको क्या करना? डिकोड करना। इसके अलावा डेटा लिंक लेयर क्या करती है? इसके अलावा डेटा लिंक लेयर का काम होता है आपके एरर हैंडलिंग करना। अब डेटा यदि किसी ट्रांसमिशन मीडियम से जा रहा है तो इसमें एरर होने की संभावना होती है। उस एरर की हैंडलिंग करने के लिए भी आपकी डेटा लिंक लेयर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका नेक्स्ट वर्क है एरर हैंडलिंग। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि डेटा लिंक लेयर की 2 सब लेयर होती है। पहली सब लेयर होती है मैक सब लेयर। पहली होती है मैक सब लेयर, इसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। ये आपका जो मशीन एड्रेस होता है उससे बाइंड होती है मैक सब लेयर। दूसरी सब लेयर होती है LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर IP एड्रेस के साथ में बाइंड होती है। तो मैंने 2 लेयर बताई,
फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट लेयर बताने वाला हूं जो तीसरे नंबर की लेयर होती है, इससे आप परिचित भी होंगे। उस लेयर का नाम है इंटरनेट लेयर। सॉरी, इसको इंटरनेट लेयर नहीं बोलेंगे, टीसीपी आईपी मॉडल में इसको इंटरनेट लेयर बोलते हैं, लेकिन इस मॉडल में इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर आपके जितने भी राउटर्स हैं सारे नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। ये 3 काम करती है। पहला काम करती है एड्रेस लर्निंग। आपका जो डेटा है वो किस एड्रेस पे जाएगा, वो एड्रेस लर्निंग मैकेनिज्म के थ्रू आपको पता लगता है। दूसरा, जो भी आपका पैकेट आया, इस लेयर पे जो डेटा होता है उसको बोलते हैं हम पैकेट। तो पैकेट फिल्टरिंग एंड पैकेट फॉरवर्डिंग, ये 3 काम जो है हमारी कौन सी लेयर करती है, नेटवर्क लेयर, पैकेट फॉरवर्डिंग। क्लियर। इसके बाद में हमारी चौथी लेयर, ओएसआई मॉडल की चौथी लेयर है, उसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट के बीच में डेटा पहुंचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका जैसा नाम है वैसा इसका वर्क है। ये करती है आपके होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। इसमें 2 तरीके के प्रोटोकॉल्स काम में आते हैं। पहला प्रोटोकॉल इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में काम में आता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा प्रोटोकॉल काम में आता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इन दोनों प्रोटोकॉल में डिफरेंस ये है कि टीसीपी जो प्रोटोकॉल होता है, इसके थ्रू जब एक होस्ट से दूसरे होस्ट के बीच में डेटा का ट्रांसफर होता है तो वो एक रिलायबल कनेक्शन क्रिएट करता है और इसमें डेटा जो होता है वो रिलायबल वे में ट्रांसफर होता है। ठीक है। जबकि यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल में जब होस्ट टू होस्ट डेटा ट्रांसफर होता है तो इनके बीच में कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता और हमारा जो डेटा ट्रांसफर होता है वो रिलायबल डेटा ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन क्योंकि इनमें बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है तो ये टाइम टेकिंग है, ये टाइम टेकिंग नहीं है। इसके अलावा टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, जबकि यूडीपी जो प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। तो आपको अब तक मैंने ओएसआई मॉडल की 4 लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर की 2 सब लेयर बताई मैंने, आपके मैक लेयर एंड एलएलसी लेयर। इसके बाद में मैंने आपको बताया नेटवर्क लेयर और फिर मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट लेयर। अब हम चलते हैं हमारी ओएसआई मॉडल की 5वीं लेयर के पास। हमारी जो 5वीं लेयर है, इस लेयर का जो नाम है वो है सेशन लेयर। सेशन लेयर फ्रेंड्स, सेशन लेयर का काम क्या है? दो होस्ट के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो हो रहा है, तो ये कम्युनिकेशन के लिए कनेक्शंस बनेंगे। इन कनेक्शन का इस्टेब्लिशमेंट करना, कनेक्शन का इस्टेब्लिशमेंट करना, इनको मेंटेन करना और टर्मिनेशन करना, ये वर्क है हमारी कौन सी लेयर का? ये है हमारा सेशन लेयर का वर्क है। ठीक है। आपने बैंकिंग सिस्टम में भी देखा होगा कि जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम तक अगर आप उसको एक्सेस नहीं करते हैं, उसका टाइम आइडल होता है, तो वो कनेक्शन जो होता है टर्मिनेट हो जाता है। तो वो वर्क हमारी सेशन लेयर के थ्रू होता है। इसके बाद में 6ठी लेयर, ये है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है ओएसआई मॉडल की। इस लेयर में क्या होता है, देखिए हम डेटा भेज क्या रहे हैं, सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच, या तो आपको टेक्स्ट भेजेंगे, ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं और या कोई पिक्चर भेज सकते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क है आपके डेटा को प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में, पिक्चर भेज रहे तो जेपीजी फॉर्मेट में बनाना या जिस फॉर्मेट में आया उस फॉर्मेट में बनाना, वीडियो भेज रहे तो MP4 फॉर्मेट में बनाना, ऑडियो भेज रहे तो जो भी ऑडियो का फॉर्मेट है लाइक MP3 या जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में क्रिएट करना, टेक्स्ट है तो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा को तैयार करने का काम है, वो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आपको बताते हैं ओएसआई मॉडल की जो लास्ट और अपर लेयर है उसका नाम है 7th लेयर का एप्लीकेशन लेयर।
आपको मालूम है कि आप जो यूजर्स हैं वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, किसी एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं। एप्लीकेशन लेयर का काम है कि जो डेटा का ट्रांसमिशन नेटवर्क पर हो रहा है वो यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाना, करेक्ट। इसके लिए यूजर अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए जो प्रोटोकॉल्स इस लेयर पे काम आते हैं वो है FTP, HTTP, SMTP एक्सेट्रा। ये सब क्या है, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। आई होप OSI मॉडल की सारी लेयर्स आपको क्लियर हुई होंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये वर्क कैसे करती हैं। ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है। सोर्स पे जो डेटा है, आपको अगर किसी सोर्स से डेस्टिनेशन पे डेटा भेजना है तो सबसे पहले डेटा आता है एप्लीकेशन लेयर के पास। एप्लीकेशन लेयर जो है वो इस डेटा को क्या करती है, पास करती है अपनी नेक्स्ट लेयर पे, जो कि होती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है इस डेटा को पास करती है अपनी नेक्स्ट लेयर सेशन लेयर पे, और सेशन लेयर क्या करती है, इस डेटा को पास करती है अपनी नेक्स्ट लेयर पे, जो कि है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर इसको नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर इसको डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर इसको फिजिकल लेयर पे ट्रांसफर करती है। OSI मॉडल की लोएस्ट लेयर फिजिकल लेयर, हाईएस्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर। ये सोर्स साइड में डेटा का ट्रांसफर हो रहा है। ये फिजिकल मीडियम से जब डेस्टिनेशन पे पहुंचता है डेटा, तो पहले ये फिजिकल लेयर पे रिसीव होगा, उसके बाद डेटा लिंक लेयर पे रिसीव होगा, उसके बाद ये नेटवर्क लेयर पे जाएगा, नेटवर्क लेयर से ये डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे शॉर्टकट्स लिख रहा हूं यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट लेयर से ये डेटा जो है वो आपकी सेशन लेयर पे, और सेशन लेयर से ये डेटा प्रेजेंटेशन लेयर पे, प्रेजेंटेशन लेयर से डेटा फाइनली एप्लीकेशन लेयर पे जाता है, जिसको यूजर रीड कर लेता है। तो आई होप यूजर्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच।